नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की खास पेशकश कान्हा की मटकी में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। श्री राधे मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। जी हाँ, आज कान्हा की मटकी में बहुत ही खास प्रयोग जो है आज आपको करना है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो आने वाली है और मोरे कान्हा जो है हमारी खास पेशकश हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ऐसे में हर दिन आपको कुछ खास जानकारियां दी जा रही हैं। हमने आपको बताया था कि 4 पुरुषार्थ होते हैं, जिसमें से पहला धर्म, जिसके बारे में कल आपको जानकारी दे दी गई है। लेकिन आज हम आपको दूसरा पुरुषार्थ यानी कि अर्थ के बारे में बताएंगे। अर्थ यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति। और आज बात होगी उन लोगों के बारे में जिनकी उम्र है 25 से लेकर 50 के बीच में, क्योंकि यही वो उम्र होती है जब आपको धन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो आज किन खास जानकारियों के साथ आए हैं आचार्य जी, आइए जानते हैं इन्हीं से। बिल्कुल मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने चारों पुरुषार्थों को जिया था, वास्तव में जिया था। प्रथमे नाजतः विद्या, विद्या भी उन्होंने ढंग से ग्रहण किया था। किसी भी देव या देवी जब हम उनके विषय में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उनके अंदर विद्यमान गुणों को अपने अंदर हम आभासित करते हैं, महसूस करते हैं। तो हमारे अंदर भी भगवान श्री कृष्ण के वो सभी गुण प्रादुर्भावित हो जाएं, जन्म ले लें, यही हम मंगल कामना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जितने भी पुरुषार्थ थे जो उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता में उपदेशित किया था अर्जुन के निमित्त, अर्जुन अर्थात हम सब के अंदर एक अर्जुन विद्यमान है, एक कान्हा विद्यमान है। उसी के शुभ भाव वाले लक्षणों को हमें जागृत करना है। तो आते हैं हम आज अपने मुद्दे पर, अपने विषय पर। अर्थ अर्थात धन। जब हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो हम अर्थ के लिए प्रयास करते हैं, अपनी जीविका को चलाने के लिए आजीविका तलाशते हैं, अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए आजीविका तलाशते हैं। आर्थिक संपन्नता में किस किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, ज्योतिष शास्त्र उस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, किन किन ग्रहों का उसमें समावेश होता है, सारी जानकारी आप तक पहुंचने वाली है। इसके अलावा जब पीले कपड़े का आज एक बार फिर से हम प्रयोग करेंगे तो खानों के बनाने के बाद सेकंड खाने में अर्थ से संबंधित क्या एक विलक्षण प्रयोग रहेगा, यह जानकारी आप तक आज पहुंच जाएगी। तो धर्म अर्थ बचेंगे 2 और, उसके लिए 2 दिन अभी शेष है। तो आज हम आर्थिक समृद्धि के निमित्त इसमें प्रयोग करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए आज एक प्रयोग किया जाएगा, इसका इंतजार आप करते हैं। जी हाँ, और आज के जो प्रयोग है बेहद ही खास है, क्योंकि प्रयोग अपनाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और धन का आगमन आपके घर में होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आज का जो किचन पिटारा है वो भी बहुत ही खास है। आपके दिमाग में, जहन में नेगेटिव ख्याल आते हैं, जिसकी वजह से आपके काम भी जो हैं खराब हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव सोच जो होती है आपको नकारात्मकता की तरफ ही ले जाती है और इसका परिणाम भी नकारात्मक ही होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव हो जाए, सकारात्मक हो जाए, तो इसके लिए किचन पिटारा आज आपकी मदद करेगा। और लकी अक्षर बिल्कुल ये हर काम बनाएगा। जी हाँ, 24 घंटे आपके साथ रहेगा। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच की। एक ऐसा कवच भी हर दिन आपको दिया जाता है जो आपकी रक्षा करता है, आपको नुकसान से, हानि से बचाता है। किसी भी खास काम के लिए अपने घर से जा रहे हैं आप, अपना कर चलिए अपना खास रक्षा कवच। चलिए, हर तरह से आप सुरक्षित रहें, इसके लिए आज के लिए क्या करें आप, धनिया अपने सर से वार करके उल्टी दिशा में, इसके बाद फेंकते हुए फिर घर से प्रस्थान करिएगा। और कल के दिन सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें 1 चुटकी नमक डालिएगा और सर से उल्टा घुमा करके 3 बार, इसके बाद फिर इसको फेंक दीजिएगा। समस्त नकारात्मकताएं चली जाएंगी, आप हर तरह से यात्रा में सुरक्षित रहेंगे, सही सलामत अपने घर वापस आएंगे। जी हाँ, आगे आपको बताएंगे कि क्यों धन आपके हाथ में टिकता नहीं है, क्यों माँ लक्ष्मी आपसे हमेशा ही निराश रहती हैं। ये हम आपको वजह बताएंगे आपकी कुंडली के माध्यम से। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे सक्सेस की के बारे में। ये एक ऐसी की है, ऐसी कुंजी है जो आपको सफलता दिलवा देती है, आपके हाथ में आ जाती है सफलता। कल की तारीख में कोई भी इम्तिहान, प्रतियोगिता, साक्षात्कार है, अपना कर चलिए अपनी खास सक्सेस की। पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने जा रहे हैं तो भी एक काम कर जाएगी। दाहिने हाथ के अंगूठे को अपने मस्तक पर स्पर्श करते हुए राइट
हैंड के थंब को स्पर्श करते हुए ओम घृणेह का 7 बार उच्चारण कर दीजिए। सामने लिखा है ओम घृणेह, यह जाप करके 7 टाइम्स फिर आप घर से प्रस्थान करिए। हर जगह सफलता का परचम आपका लहराना आरंभ हो जाए। जी हाँ, और आगे हम आपको कहना की मटकी का आज जो दूसरा प्रयोग है हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दिल्ली से मीरा जुड़ी हैं। स्वागत है मीरा जी आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। हेलो जी हेलो। टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए मीरा जी आप। हेलो जी हाँ हाँ हेलो, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ मीरा। मीरा जी टीवी का वॉल्यूम बंद कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी आपसे बात करने में। हाँ बंद कर ली। जी, अरे इनसे संपर्क ही टूट चुका है। देखिए पहली कॉलर हैं और इनसे संपर्क टूटा इसलिए क्योंकि इन्होंने टीवी का वॉल्यूम आवाज बंद नहीं किया। कोशिश किया करें। जी हाँ, आसान है। और कंचन जुड़ी हैं हमारे साथ रामपुर से। स्वागत है आपका शो में, आप अपना सवाल पूछें। पंडित जी राम राम। श्री राधे। हाँ जी, मैं रामपुरा फूल डिस्ट्रिक्ट बठिंडा से कंचन बोल रही हूँ। जी हाँ जी, मेरे को अपनी बेटी के बारे में पूछना है। बताइए डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 28/4/1994। जी हाँ जी, तो टाइम है 6:11 PM। जी, रामपुरा फूल डिस्ट्रिक्ट बठिंडा। जी क्या सवाल है आपका? एक तो उसके शादी के बारे में पूछना है और एक उसकी जॉब के बारे में पूछना है। वो बैंक की तैयारी कर रही है। जी कंचन जी, कुंडली के अनुसार बैंकिंग में इसका सिलेक्शन हो रहा है। आप निश्चिंत रहिएगा। तुला लग्न इसका है, लग्न में ही बृहस्पति बैठे हुए हैं। मजबूत जन्मांक है। यद्यपि चंद्र राहु का ग्रहण योग इसके वृश्चिक राशि में होने की वजह से बच्ची थोड़ा सा रास्ते से हटने का लक्षण दिखा सकती है। लक्षण दिखे, पहचानिए तो ध्यान देना आरंभ कर दीजिएगा। शुक्रवार का व्रत करवा दीजिएगा। सूर्य उच्च राशि में बैठने के कारण सरकारी नौकरी के लगभग योग प्रबल हैं। क्लास 1 ऑफिसर तक बन सकती है, अर्थात बैंकिंग में PO आदि तक पहुंच सकती है। प्रत्येक शुक्रवार को गुड़िया के हाथों से कुछ श्वेत मिष्ठान का वितरण कराइएगा। और सिलेक्शन तो हो ही गया है, निश्चिंत रहें आप। आने वाले 2 वर्ष इसके लिए बेहद सकारात्मक और शुभ रहेंगे। जी हाँ, झांसी से आकांक्षा जुड़ी हैं। स्वागत है आपका भी शो में, अपना सवाल पूछें आप। जी पंडित जी राधे राधे। श्री राधे आकांक्षा जी। जी पंडित जी, मुझे अपने बारे में पूछना था। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24/7/92। जी जी, झांसी, टाइम है 8:15 रात के। जी जी, सवाल हमारा ये है पंडित जी, सरकारी नौकरी पंडित जी लग पाएगी कि नहीं, और यदि नहीं लग पाएगी तो किस क्षेत्र में हम प्रयत्न करें, और शादी के बारे में बता दीजिए कब तक शादी हो जाएगी। जी आकांक्षा, देखिए कुंडली के अनुसार आपकी गवर्नमेंट जॉब का योग बहुत मुश्किल है। मंगल आपकी जन्मांक में वृषभ राशि में पंचम भाव में बैठे, मकर लग्न है, लग्न में ही आपके शनि है। MBA कर डालिए आप आंख बंद करके। वैसे बैंकिंग की तैयारी कर सकती है। बुध शुक्र एक साथ बैठे हुए अकाउंट्स के कारक के रूप में लग्न को देख रहे हैं, शनि को देख रहे हैं। LLB भी कर सकती हैं। मकर लग्न है, लग्नेश भी चर राशि में और लग्न भी चर राशि में। ऐसी स्थिति में 3-4 कार्य क्षेत्र आपके लिए इंडिकेट हो रहे हैं प्रकृति की तरफ से। बैंकिंग भी बता दिया हमने आपको, LLB भी हमने आपको बता दिया और मैनेजमेंट क्षेत्र भी बता दिया। जिसमें आपकी रुचि हो, तीनों क्षेत्र आपके लिए बने हैं। हर क्षेत्र में आप उन्नति पा जाएंगी। विवाह के निमित्त प्रश्न किया है आपने। विधुर से विवाह का योग विशेष प्रबल दिखाई देता है, या कम से कम 8 से 10 वर्ष बड़े पुरुष के साथ योग अच्छे हैं, निश्चिंत रहें। जी हाँ, कहना की मटकी का आज जो दूसरा प्रयोग है हम आपको बताएंगे, और उस प्रयोग को अपनाने के बाद एक तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और मानकर चलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होंगी। जी, अभी सारे प्रयोग पूर्ण नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये सारे चल रहे हैं। पूर्णता के लिए 5 तारीख का इंतजार सबको करना होगा। चारों पुरुषार्थ एक साथ 5 तारीख को पूर्ण होंगे, क्योंकि उस दिन नक्षत्र जो बन रहा है, मुहूर्त जो बन रहा है, करीब 57 वर्ष के बाद बन रहा है। वृषभ लग्न, वृषभ राशि, रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो था, वो इस साल वही नक्षत्र सब कुछ वही पड़ा हुआ है। अर्थात ठीक 12 बजे मध्य रात्रि में जब कान्हा का जन्म हुआ था, वही नक्षत्र, वही मुहूर्त, वही लग्न, वही बृहस्पति, वही सूर्य, एवरीथिंग सेम। जी, यानी दूसरा जो पुरुषार्थ है इसका पालन करना बहुत जरूरी है, और ये पालन आप कैसे करें ये हम आपको बताएंगे। कहना की मटकी आपकी जो है इसमें मदद करेगी। वक्त है यहाँ ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। बताएंगे कि पड़ जाती हैं आप अकेली तो आ जाती है आपकी सहेली। सहेली की जो पहेली है वो सुलझेगी आज दोपहर 2 बजे।
बहुत ही खास जानकारी आज मिलेगी आपको। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रभु राम की जनस्थान में कुंभ का मेला आया रे, साधु संतों के दर्शन का अमृत अवसर आया रे। पावन भूमि नासिक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर, यहाँ की आध्यात्मिक और संस्कृति की धरोहर सिंहस्थ कुंभ मेला महाराष्ट्र नासिक में आइए। इस महापर्व में अध्यात्म तथा प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट kumbhamela2015.maharashtra.gov.in पर लॉग ऑन करें। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कल आज और कल। बहुत ही अहम जानकारी आज आपको दी जा रही है। कहना कि जो 4 पुरुषार्थ जिनका पालन अब आपको भी करना है। दूसरा पुरुषार्थ यानी कि अर्थ यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति यानी धन को लेकर आज बात की जा रही है और बात हो रही है उन उम्र के लोगों के बारे में जिनकी उम्र है 25 से 50 वर्ष के बीच। ये वो उम्र है जिसमें जो 25 साल के युवा होते हैं वो कमाना शुरू कर देते हैं और अपने घर को चलाते हैं। यहाँ तक कि जो इससे बड़ी उम्र के लोग हैं उनके लिए एक टेंशन होती है बच्चों की शादी, 50 साल की उम्र तक के लोगों के लिए। तो मतलब धन हर मोड़ पर आपको चाहिए होता है, लेकिन क्या वजह होती है कि धन की कमी आ जाती है, कर्ज आपको लेना पड़ जाता है। ये जानकारी आपको आपकी कुंडली के माध्यम से समझाते हैं। क्यों निर्धनता जो है आपको मिलती है, क्यों ये योग बनता है, आइए आपको बताते हैं। कुंडली में निर्धनता का योग क्या है, अर्थात आप किस प्रकार से समझ सकते हैं कि आप कितना धन कमाएंगे, धन में कितना आपका सामर्थ्य रहेगा। लेकिन चिंता मत करिएगा, ये मटकी और इसके अंदर ये पैसे की ही तरह से, एक तरह से पैसा ही इसको समझिएगा। जब इसके अंदर जाता है तो बहुत कुछ दे के जाता है। क्या देगा? आज धन देने वाला है। धन के विषय में आप जाने पहले आप, यदि आपके जन्मांक में, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र नामक ग्रह नीच राशि में बैठा हो, ध्यानपूर्वक देखिएगा, नीचस्थ शुक्र के कारण आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से हिली सी रहती है। आप कितना भी मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, लेकिन आपके पास जैसे लक्ष्मी आपसे रूठ रही है, आपके करीब आने से भाग रही है। कुछ तो दोष है। शुक्र हर तरह से भौतिक सुख संपन्नता का कारक, और यही नीच राशि में चला गया। सेकेंड ऑप्शन आता है, केंद्र में कोई शुभ ग्रह अगर नहीं है, आपके लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव पूरी तरह से ब्लैंक है, अर्थात खाली है। लग्नेश यदि पीड़ित अवस्था में हो, राहु के साथ हो, नीच राशि में हो, नीच के शनि के साथ हो, नीच ग्रह के मंगल के साथ हो, किसी भी तरह से दूषित या पीड़ित अवस्था में अगर आपका लग्नेश चला गया तो कुछ भी कर लीजिए। यहां तक कि हमने देखा है, यदि पिता माता का भी धन खरबों रुपए है तो भी आप उसको शून्य कर देंगे, जुआ शराब आदि में उड़ा डालेंगे।
राहु अगर एकादश भाव में नीच राशि के मंगल के साथ हो, यह तभी संभव है यदि आपका कन्या लग्न है। तो एकादश भाव में कर्क राशि, वहां पर मंगल और साथ में राहु। भाग्य स्थान का स्वामी यदि अष्टम भाव में आ जाए, अर्थात नवमेश 8वें में आ जाए, अपने से द्वादश आ जाए, तो अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मार मार के आप अपने आप को निर्धन बना डालेंगे। हाथ की रेखाओं में आइए। अब यदि आपकी सूर्य रेखा खंडित और टूटी हुई है, सनलाइन, कमाइए ना जितना कमाना है, एक आना आपके पास बचेगा नहीं। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपका धन अपव्यय होता हुआ आपको निर्धनता की कगार पे लाके खड़ा कर देगा। शीर्ष रेखा हेडलाइन अगर ये भी टूट गई है तो भी आप अपनी मूर्खता के कारण अपने आप को कंगाल बना डालेंगे। और अंतिम रेखा आती है भाग्य रेखा, फेथ लाइन, यह भी अगर टूटी है या फिर ना हो तो भी आप अपने आप को कंगाल बनाने से बाज नहीं आएंगे और स्वतः आप अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मारते चले जाएंगे। ऐसे कंडीशन में इस विशेष पीतांबरधारी की कृपा, पीले कपड़े का कमाल, यहां पर बनाया है आपने कुछ लाइंस, उसमें से दूसरे खाने में आज क्या कमाल होने वाला है, जहां से धन बरसेगा, इंतजार करिए। जी हाँ, और आगे साथ ही साथ आपको बताएंगे कल के दिन का शुभ समय यानी कि राहु काल और अच्छा समय यानी कि गुलिक काल भी। लेकिन उससे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र से। राजश्री जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। गुड मॉर्निंग कंचना। गुड मॉर्निंग। राधे राधे आचार्य जी। श्री राधे। आचार्य जी, हम आपके बहुत सारे उपाय करते हैं और हमें बहुत फायदे भी होते हैं उसके। शुक्रिया। और मेरी मम्मी को शिव दर्शन भी हुआ था, 2 बार हुआ था। क्या बात, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां हमारी तरफ से माता जी को। हाँ, आप हमें भगवान के समान ही लगते हैं आचार्य जी। आप जो भी उपाय बताते हम उसे बहुत पूरे दिल से करते, बड़प्पन आप, विश्वास रखते। महानता जी। आचार्य जी, मुझे मेरे भाई के बारे में जानना था। जी जी। उसकी बर्थ ऑफ डेट है 28 अक्टूबर 1994। 28 हाँ जी, अक्टूबर 1994 जी। समय? और समय सुबह के 10:30 बजे। स्थान शिरपुर, डिस्ट्रिक्ट धुले। जी, आचार्य जी, मेरे 3 सवाल है। पहले तो मेरे भाई की शिक्षा में बहुत गैप आ रहा है। वो फार्मेसी में था तो 2 बार फेल हुआ है। उसको हमने डिप्लोमा को डाला है गुरुजी, और उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। और उसका फिर अगर वो व्यापार भी कर सकेगा क्या, बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब है क्या उसके योग में, और शादी के बारे में ग्रेजुएशन हुआ कि नहीं इसका? भी ग्रेजुएशन हो गया? हाँ, मतलब एडमिशन ले लिया। अभी वो फर्स्ट ईयर में गया, फिर से दूसरी बार ली हमने उसकी एडमिशन। देखिए, धनु लग्न इनका है, बता देते हैं, शिक्षा इनकी अधूरी रह जाएगी। जन्मांक का योग शिक्षा के लिए योग है ही नहीं, और निर्धनता भी बहुत जबरदस्त रहेगी। अभी यही तो हम बता रहे थे। शुक्र इनका नीच के सूर्य के साथ एकादश भाव में राहु के साथ बैठा हुआ है। तो ये है, देखिए अभी हमने जो रिसर्च करके बताया, यहाँ प्रत्यक्ष दिख रहा है। रिपीट करते हैं इनकी डिटेल को। 28 अक्टूबर 1994 10:30 धुले, गुजरात। इस तरह का योग अभी यही हम निर्धनता के लिए बता रहे थे। जितनी जल्दी हो सके आप पीले कपड़े वाला प्रयोग अपने भाई के लिए करवाइएगा, और आशा है आप करवाएंगे भी। मंगल नीच राशि में 8वें घर में चंद्रमा के साथ बैठा है। यह पूरी तरह से गलत रास्ते पर जाकर के माता पिता के नाम, यश, कीर्ति और धन को बर्बाद करने के लिए बच्चा पैदा हुआ है। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। दिन ढलने के बाद घर से बाहर ना निकलें। एक पीपल का पेड़ लगवा दीजिएगा, एक गौदान करवाइए और पितृ ऋण की शांति करवाइए। पितृ श्राप हमने नहीं कहा, शब्दों पे जाइएगा। पितृ ऋण सब पर होता है, इस पर बहुत ज्यादा प्रबल है, तो इसकी शांति की अनिवार्यता है, और प्रत्येक शनिवार का व्रत करवाइएगा। जी हाँ, लेकिन घबराइए मत, कान्हा की मटकी का दूसरा प्रयोग अभी हम आपको बताने वाले हैं। और उससे पहले हम बात करेंगे कल के दिन के राहु काल के बारे में और गुलिक काल के बारे में। राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा, 1:30 से लेकर के ठीक 3 बजे तक रहेगा। इस बीच कोई भी शुभ काम करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यह काम के लिए अशुभ समय है। गुलिक काल का समय प्रातः काल 9 बजे से लेकर के 10:30 तक है। इस बीच जो भी काम चाहें आप शुभ काम कर सकते हैं, हर काम आपका बन सकता है। रमा जुड़ी हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। रमा, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? रमा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आगे हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से भी।
और लकी कॉलर अगर आप बनना चाहते हैं तो अपना नाम, शहर का नाम, फोन नंबर आप हमें अभी इसी वक्त मेल कर दीजिए कल 8 AM @liveindia.tv पर। तकदीर के बादशाह कौन बने हैं ये भी हम आपको आगे बताएंगे। और तो एक काम करते हैं, आज सबसे पहले बता देते हैं कि कौन बन चुके हैं आज के हमारे तकदीर के बादशाह। क्यों इतना इंतजार कराना, बता ही देते हैं। तकदीर के बादशाह आरा बिहार से शोभित जी हैं। बहुत बहुत बधाइयां शोभित जी को हमारी तरफ से। और आपके दाहिने हाथ की लकीरों के आधार पर प्रश्नों को हम आपके लेते हैं। मर्चेंट नेवी में जाना चाहता हूं, क्या सफलता मिलेगी? पहला प्रश्न आपका है, आप सेलेक्ट मानिए अपने आप को। बहुत अच्छा हाथ है, बहुत अच्छी हथेली की रेखाएं हैं। बहुत शुभकामनाएं शोभित। विचार और व्यवहार को पवित्र रखिएगा। आर्थिक स्थिति के विषय में आपने प्रश्न किया है। अगला, आर्थिक स्थिति भी आपकी सुदृढ़ रहेगी। भाग्य रेखा बहुत मजबूत आपकी है, शीर्ष रेखा भी बहुत अच्छी है। हम प्रसन्न है आपके हाथ की लकीरों से। स्वभाव में अपने थोड़ा सा परिवर्तन लाने की अनिवार्यता है। वैसे तो उम्र के साथ बहुत कुछ परिवर्तन स्वतः आ जाते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तनों के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और वो परिवर्तन आपके चरित्र और स्वभाव पर हम फोकस कर रहे हैं। प्रत्येक शुक्रवार को कुछ श्वेत मिष्ठान का वितरण करते रहिएगा, चीनी आदि का, किसी महिला को देना है आपको। और साथ ही साथ सफेद कपड़े का दान भी आपके लिए बेहद शुभ है। बिल्कुल। गोरखपुर से विश्व मनोहर जुड़े हैं, स्वागत है आपका शो में। अपना सवाल पूछिए आप। विश्व मनोहर, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ जी हाँ, मेरे लड़के के बारे में मुझे पूछना है। जी बताएं। डेट ऑफ बर्थ? उसका डेट ऑफ बर्थ है 19/3/2000। 19/3 मार्च। जी हाँ। समय? समय 19:33। जी, गोरखपुर। देवरिया, DEORIA। जी जी, करिए, प्रश्न करिए। हाँ, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसका भविष्य कैसा होगा ये बता दीजिए। जी। शिक्षा के लिए अभी वक्त इनका अच्छा नहीं चल रहा विश्व मनोहर जी। मंगल, शनि, बृहस्पति एक साथ बैठे हैं, जहां पर शनि इनका पंचमेश होकर की नीच राशि में 8वें घर में आ गया है। शिक्षा इनकी कम से कम 3 वर्ष बाधित रहेगी। 3 वर्ष या तो ये फेल हो सकते हैं, कई तरह की दिक्कतें आ सकती है। संगत पर ध्यान दीजिएगा। अक्टूबर 15 तक चंद्रमा की महादशा है। पूर्णिमा का व्रत ये स्वतः कर लें या इनकी मां करवा दीजिए, इनकी मां से। 11 केले के वृक्ष किसी मंदिर में इनके हाथों से एकादशी तिथि को रखवाइएगा, कुछ हद तक लाभ जरूर दिखेगा। जी हाँ। और साथ ही साथ कहना की मटकी का दूसरा प्रयोग जो है हम आपको आगे बताने वाले हैं। और ये पीले कपड़े में जो लाइंस है ये भी हम आपको दिखाएंगे और इसका किस तरीके से आपको इस्तेमाल में करनी है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि शादी, संतान, वाहन, मकान, हर तरह का जो सपना है, कामना है, जो आज के युवा है अपने मन में बिठाकर बैठे हैं, यानी तीसरा पुरुषार्थ। तीसरा पुरुषार्थ ये जो है हम आपको कल बताएंगे सुबह 8 बजे। कहना की मटकी का प्रयोग भी होगा। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। थाम लीजिए सहकारिता का हाथ, जुड़ जाइए समृद्धि के साथ। सभी सुविधाएं केवल सदस्यों के लिए उपलब्ध है। पाक हो जाता पस्त, नापाक बम हो जाते फुस। इंदिरा का सीक्रेट प्लान सुबह 9:30 पर।
खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। भाइयों बहनों 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 40 रुपया किलो कर दूं, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60 रुपया किलो कर दूं, 1.25 लाख करोड़ रुपया लो 80 रुपया किलो कर दिया। देश मेरा रंगरेलिया बाबू, पाक हो जाता पस्त, नापाक बम हो जाते फुस। इंदिरा का सीक्रेट प्लान सुबह 9:30 पर। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। देश भर में महाहड़ताल, 10 मजदूर संगठन रहेंगे हड़ताल पर। देश भर के करोड़ों कर्मचारी करेंगे काम बंद, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग। हड़ताल से बैंक भी होंगे प्रभावित, कर्मचारी रहेंगे हड़ताल पर। ऊर्जा, तेल और गैस क्षेत्र पर नहीं पड़ेगा असर, बीएमएस ने आखिरी मौके पर हाथ खींचा। दिल्ली में आरएसएस की बैठक आज, पहली बार प्रधानमंत्री मोदी लेंगे हिस्सा, कई केंद्रीय मंत्री भी होंगे शामिल। पाक गोलीबारी, 1 रैंक 1 पेंशन पर हो सकती है बात। भागलपुर में लालू नीतीश पर पीएम मोदी का बड़ा हमला, कहा स्वाभिमान रैली में दी जेपी और लोहिया को तिलांजलि। 25 साल तक फैलाया जातिवाद का जहर, विकास बना सियासी मुद्दा। शीना के पिता सिद्धार्थ दास आए सामने, कहा लिव इन रिलेशनशिप में 3 साल तक रहे साथ, इंद्राणी को बताया पैसों का लालची। लंका दहन के बाद झूमी टीम इंडिया, 22 साल बाद श्रीलंका में भारत की विराट जीत से उत्साह में खिलाड़ी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आज आपको बहुत ही अहम जानकारी दी जा रही है, गीता का जो सार है समझना चाहते हैं तो कहना कि जो 4 पुरुषार्थ हैं जिनका उन्होंने भली भांति पालन किया, उनमें से आज जो दूसरा पुरुषार्थ यानी कि अर्थ, धन, अगर आप भी चाहते हैं कि आर्थिक रूप से आप भी सक्षम रहें और अर्थ का जो पालन, जो कर्तव्य है आप अच्छे से कर पाएं, तो इसमें आपकी मदद करेगा कहना की मटकी मदद करेगी आपकी। और ये प्रयोग जो है हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन हाँ साथ ही साथ हम आपको जो है और भी अहम जानकारियां देंगे, जैसे कि लकी अक्षर। तो लकी अक्षर